नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर संजीव खन्ना बैठे हैं, एक के बाद एक उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। फिर चाहे वो हरियाणा में फर्जी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल का मामला हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़ जाने का मामला हो, लेकिन अब संजीव खन्ना ने जो एक्शन लिया है उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं यूपी के 205 विधायक सस्पेंड हो सकते हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना की वजह से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के रोने की नौबत आ गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार गिरनी तय है। इसके पहले आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हरियाणा चुनाव ईवीएम वेरिफिकेशन केस की सीजेआई ने सुनवाई की, जबकि इसी मामले में चंद्रचूड़ ने डांट कर भगा दिया था कांग्रेस के नेताओं को कि ये किस तरीके का केस है। लेकिन अब यहां पर केस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसी वजह से चुनाव आयोग के होश उड़े हुए हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि राजीव कुमार रिटायरमेंट से पहले जेल भी जा सकते हैं। वहीं एक और बड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई दायरे में लाने की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसी मांग हो रही थी कि राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए और ऐसा करने से जो फर्जी चंदा देती हैं, गुप्त तरीके से चंदा देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन इन पार्टियों को, वो सब उजागर हो जाएगा, ये गोरख धंधा समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा परेशान है मोदी सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा तो उसे ही मिलता है। ऐसे में आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की खबर कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक्शन ले लिया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़ गए हैं। आप देखिए, क्या दोषी सांसदों विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिससे अब होगा ये कि जो दोषी विधायक या सांसद हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और फिर वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आप देखिए क्या कहा है कोर्ट ने, दैनिक भास्कर की खबर है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैलिड सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जवाब अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को देना है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर 3 हफ्ते का समय दिया है ये जवाब देने के लिए, और ये भी कहा है कि अगर कोई जवाब नहीं दायर किया जाता है तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से ही मामले को आगे बढ़ाएगा, सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना है राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वह मंत्री कैसे बन सकता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं केंद्र सरकार की। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्ती करता है तो उसका क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बता दें। अगर केंद्र सरकार नोटिस का जवाब हाँ में देती है तब बहुत से विधायकों और सांसदों की कुर्सी तो तुरंत ही चली जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। देश में लगभग 250 सांसद किसी न किसी मामले में कोर्ट में दोषी करार दिए गए हैं या फिर उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 205 विधायक किसी न किसी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जा चुके हैं या फिर गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आपको पता है कि लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिनमें से 250 सांसदों के ऊपर या तो मामला दर्ज है या फिर वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं यूपी में 403 विधायक हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 205 विधायकों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी सरकार के लिए, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर वो केंद्र की हो। किस पार्टी में कितने अपराधी हैं ये एक मौका है मेरे लिए आपको बताने का। तो आप देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा के 111 विधायक अपराधी
कैटेगरी में आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 76 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के 5, निषाद पार्टी के 4, सुभा सपा के 4, जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2 और बसपा के 1 विधायक के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है या फिर वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से योगी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इतने विधायक अगर जो है सस्पेंड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाएगी। ऐसे में या तो फिर से चुनाव होगा या फिर इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होना तो थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीट है, ये आप सभी जानते हैं, और बहुमत के लिए 202 विधायकों की आवश्यकता होती है। भाजपा गठबंधन में इस वक्त कुल 273 विधायक हैं और 111 विधायकों की सदस्यता अगर रद्द हो जाती है तो सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। इन विधायकों पर लूट, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में केस दर्ज हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर ऐसे ही एक केस में कार्रवाई हुई और उनकी विधायकी समाप्त हो गई, उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव जीती हैं। लेकिन इसी विधानसभा में जो और इतने सारे दागी विधायक हैं, 205 विधायक हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, इस मामले में योगी जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। वहीं अपराधियों के बचाव में निश्चित रूप से सरकार उतरेगी और कोर्ट के इस आदेश को अधिक से अधिक समय तक रोकने का, डिले करने का, प्रभाव का प्रयास करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधी, जैसा कि आपने अभी अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी में ही है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन लागू हो जाता है इस मामले में तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा। इसलिए भाजपा अपराधियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी और किसी भी कीमत पर इस मामले को रोकने की या निष्प्रभावी करने का प्रयास करेगी। वैसे आपको याद होगा कि 2 साल की सजा मिलने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, लोकसभा की भी, विधानसभा की भी। ऐसा ही एक मामला जबरदस्ती राहुल गांधी के ऊपर बनाया गया, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यता उनकी समाप्त कर दी, यहां तक कि उनका बंगला भी छीन लिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उनकी सांसद सदस्यता वापस करनी पड़ी। तो ऐसे में अब राहुल गांधी फिर से सांसद बन गए थे और सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद चुनाव, ये नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है तो जब तक 6 साल ना बीत जाएं सजा की अवधि पूरी होने से, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोर्ट एक्शन लेता है तो दोषी साबित होने के बाद विधायक या सांसद आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये 6 साल वाला मामला नहीं रहेगा, आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन सरकार का मकसद इस तरीके के कानून बनाना नहीं है, इस तरीके के बिल लाना नहीं है। उन्हें चाहिए वक्फ वाला बिल, ऐसा बिल या ऐसे कानून जो ध्रुवीकरण में मदद कर सकें। इसी से सरकार जीतेगी, बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और निश्चित रूप से अपराधियों को संसद और विधानसभा से दूर करने की कोई मंशा नहीं है इन लोगों की। इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।